एक महानगर पालिका में आयुक्त की भूमिका कितनी अहम होती है, ये बात तो आप समझ सकते हैं। आयुक्त की जिम्मेदारी पर संपूर्ण क्षेत्र के विकास के विश्वास की जिम्मेदारी उनके कंधों पे होती है। लेकिन अगर आयुक्त के कामकाज पर सवाल उठने लगे तो कैसे काम चलेगा। वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में इस समय नए आयुक्त आए हैं, अनिल पवार, वो कामकाज कर रहे हैं। कामकाज करते करते लंबा वक्त नहीं बीता, लेकिन कुछ महीने और वर्ष होने वाले हैं। खैर, उनके कामकाज पर सवाल क्या उठ रहा है जरा समझिए। एक पार्टी की तरफ झुकने, एक पार्टी को सराहने, एक पार्टी को संरक्षण देने जैसे आरोप विपक्ष लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि हमें तो मालूम ही नहीं पड़ता और कामकाज कब हो जाता है, क्योंकि इस समय प्रशासन बैठा है। प्रशासक जब काम करता है तो अधिकारी अपने कामकाज को जनता तक ले जाने का प्रयास करते हैं। जनप्रतिनिधि है नहीं, क्योंकि अभी चुनाव नहीं हुआ है। जितने थे वो मांझी हो गए, यानी पूर्व हो गए। वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ प्रशासक ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को चलाकर जनता तक उनकी कहे हुए बात, यानी जनता की पुकार को सुनने, समझने, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी है। अब ये आरोप लग क्यों रहे हैं कि एक पार्टी की तरफ आयुक्त झुकने, सराहने, संरक्षण देने वाले जैसे हैं? जरा समझिए। आयुक्त पर आरोप यह है कि बहुजन विकास अघाड़ी को विकास के लिए, कोई अगर विकास का उद्घाटन करना है, चाहे बस का हो या तमाम कोई भी विकास हो, उद्घाटन हो, तो उसमें उनको प्राथमिकता दी जाती है और विपक्ष के नेताओं को नहीं। खैर, क्षेत्रीय आमदार हैं, उनको बुलाना चाहिए और प्राथमिकता भी देनी चाहिए, लिहाजा प्रोटोकॉल के आमदार होना चाहिए। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास अगर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है तो भी विपक्ष का कहना है कि हमें सर्वदलीय बैठक में भी दरकिनार कर दिया जाता है और एक दल को बुलाकर बिठाकर बातचीत कर ली जाती है और हमें मालूम भी नहीं पड़ता, और हमें तब मालूम पड़ जाता है जब सब कुछ तय हो जाता है। हालांकि इस तय वाली बात पर आयुक्त ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने तय नहीं किया है, आप बताइए, हम स्वागत करते हैं आपके प्रस्तावों का, अगर आप देंगे तो उसे आगे लागू किया जाएगा। लेकिन हालांकि विपक्ष बार बार कह रहा है कि हमें तो मालूम नहीं। एक अखबार की ये कटिंग देखिए, इसमें साफ तौर पर एक प्रादेशिक अखबार में साफ तौर पर लिखा कि ये जो मैराथन का कार्यक्रम होने जा रहा है, जो मैराथन वसई विरार मैराथन प्रतियोगिता होने जा रही है 10वीं, वह पालिका करा रही है या भविया करा रही है। यह आरोप बहुत तेज हो गया, अखबारों से लेकर मीडिया में पूरी तरह छा गया। खैर, इस आरोपों के बीच में यह आरोप लगा क्यों, जरा समझिए। आयुक्त महोदय का कहना है कि जब हमें वसई विरार मैराथन प्रतियोगिता करने का विचार ठन गया कि अब करना ही है, तब उन्होंने कई सारी सामाजिक संस्थाओं से संपर्क करने के लिए एक अखबार में इश्तिहार दे दिया। इश्तिहार देने के बाद में कई लोगों को आमंत्रित किया कि आइए, सामने से आइए, हमें बताइए कि आखिर आपके पास जो संस्थाएं हैं हमारा क्या क्या सहयोग कर सकती हैं। लेकिन कोई भी संस्थाएं नहीं आई। बड़ी बात यह है कि वसई विरार क्षेत्र में उन संस्थाओं को जानकारी ही नहीं हुई कि हमें आमंत्रित भी किया गया है। खैर, जानकारी उन तक पहुंची नहीं पहुंची, अखबारों में इश्तिहार निश्चित रूप से दिया गया, उनके तरफ से कहना था। इस बात पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा था, लेकिन इसको दरकिनार कर दिया गया। दूसरी तरफ जब महानगर पालिका की इश्तिहार देने के बाद भी कोई नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, पालघर के किसी एक संस्थान से बातचीत की कि आप तो कराते रहते हैं, जरा बताइए इस तरह की प्रतियोगिता कौन करा सकता है। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता जो 9 साल से प्रतियोगिता करा रहे हैं उन्हीं से संपर्क कर लीजिए, वही ठीक होंगे। यानी उन्होंने भी जो 9 साल से करा रहा है वो कौन करा रहा था, वह करा रहा था बहुजन विकास अघाड़ी के निर्देशन में, नेतृत्व में हो रहा था, क्योंकि बहुजन विकास अघाड़ी का महापौर अधिकतर नगर सेवक थे। अब मौका फिर से वहीं पर गेंद उन्हीं के पाले में जाके गिर गई। यानी आयुक्त घुमा फिरा कर ये बताना चाह रहे थे कि मैंने प्रयास किया, लेकिन प्रयास क्या, इन प्रयासों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रयास सार्थक था, प्रयास जोर से था। उन्होंने सीधे तौर पर व्हाट्सएप या तमाम तरीके से या पत्र भेजकर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक पत्र जारी करके जो विपक्षीय दल हैं उन्हें पत्र भेजती, उनसे वार्तालाप करती, उनके आने का इंतजार करती, नोटिस जारी करती और लगातार उनके संपर्क में रहने का प्रयास करती, तो कितना अच्छा होता। तो क्या विपक्ष नहीं आता? खैर, और सारी सामाजिक संस्थाएं क्या सामने नहीं आती? निश्चित रूप से आती। लेकिन खैर, इधर से उन लोगों का साफ तौर पे कहना है, महानगर पालिका के आयुक्त महोदय का कहना है कि ऐसी संस्थाएं नहीं आई, तो उन्हें लगा कि 9 साल से जो करा रही है उसी के पास जाते हैं। खैर, उनके पास गई तो उनसे संलग्न होने वाली जो भी अभी संस्थाएं थी, उनसे किससे, बहुजन विकास अघाड़ी के किसी न किसी, कोई न कोई कार्यकर्ता या कोई न कोई नेता किसी न किसी संस्थान में, किसी न किसी छोटे बड़े हिस्से में दूर दराज से या डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका संपर्क है, ऐसी संस्थाओं को मौका मिल गया
उन्हें फिर से प्रतियोगिता में भाग लेने का, अपनी आहुति देने का, अपना समर्पण देने का साफ तौर पर मौका मिल गया। खैर, रूट भी लगभग उसी प्रकार का है जो पहले था, यानी पूरी तरीके से आयुक्त महोदय कहना है कि अगर ये प्रतियोगिता सही तरीके से करानी है तो इसके लिए मुझे विचार और अनुभव की जरूरत थी, और विचार और अनुभव संपूर्ण तालुके में और भी जगह ना होकर सिर्फ एक ही के पास थी। वो थी पुरानी संस्थाएं, पुराने लोग जो लगातार करा रहे। क्या लगता है ऐसे में एक आयुक्त कैटेगरी का व्यक्ति, आयुक्त पद पर आश्रित व्यक्ति प्रशासनिक संस्थाओं यानी सरकारी संस्थाओं को दरकिनार करते हुए, सरकारी अपने पावर को दरकिनार करते हुए वह बोलने लगा कि हमें अनुभव की जरूरत थी, हमें ज्ञान की जरूरत थी, हमें संस्थाओं की जरूरत थी, हमें समितियों की जरूरत थी, हमें सूत और सलाह की जरूरत थी। तो हमें कौन चाहिए था? वही लोग जो पहले से। क्या प्रशासनिक तौर तरीके, अधिकारी, पढ़े लिखे, इतने पद पर आश्रित लोगों के पास ऐसी योजना को सही सरलता पूर्वक बनाने का कोई तरकीब नहीं था? फिर से वो उन्हीं के पास पहुंच गए। खैर, पहुंचना ये बड़ी बात नहीं है। निश्चित रूप से कोई भी कार्यक्रम, कोई भी ऐसा कार्यक्रम जिससे जनता का भला हो, जनता कोई प्रेरणा ले, जनता के बीच कोई कामकाज पहुंचे, तो निश्चित रूप से करना चाहिए। लेकिन क्या इस तरह से कि फिर से गेंद उन्हीं के पाले में जाए जिन पर आरोप लग रहा हो? खैर, वो उनका तो काम है सामाजिक काम करना, समाज में लीन रहना, बहुजन विकास आघाड़ी का, और उसे जो आमंत्रित करेगा वो उसके पास जाएंगे और निश्चित रूप से करेंगे। ये राजनीति का भी हिस्सा है, उनके कामकाज का भी, उन्हें तो करना ही चाहिए। लेकिन आयुक्त महोदय क्या कर रहे हैं? दूसरी बात, क्या आयुक्त महोदय से तब सवाल किया गया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो ये मैराथन का काम कर रही है, चलो ठीक है, लेकिन सड़कों का जाल जो शहर में बिछा है उस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कह दिया कि अभी इस पर बात मत करिए, अभी सिर्फ मैराथन पर बात करिए, मैराथन की सड़कों पे बात करिए, मैराथन के रूट पे बात करिए, मैराथन में कौन एक्टर आ रहा है उसी बात करिए, मैराथन में खान पान कैसे होगा, खाना क्या मिलेगा, कौन सा डिश बनेगा, अचार कितना होगा, कितने पापड़ होंगे, कितनी दाल होगा, कितना चावल होगा, इस पर आप बात करिए। मेडल का निर्माण कौन कर रहा है और किस कंपनी को दिया गया है उसकी बात करिए। चिकित्सा सुविधाएं किस प्रकार होंगी इस पर बात करिए। लेकिन इस पर बात मत करिए कि आम जनता का कोई व्यक्ति गटर में गिरकर उसकी मृत्यु हो रही है। क्या यह मैराथन के कार्यक्रम के बाद भी वो गटर सुरक्षित रहेंगे? क्या सड़कें अभी जो टूट रही हैं या अभी जो बन रही हैं वो मैराथन के कार्यक्रम के बाद भी सड़कें निर्मित सही ढंग से होंगी? उनसे ये मत पूछिए कि जो बजट पारित हुआ है उसे बजट का इंप्लीमेंट सही ढंग से, सही तरीके से हो रहा है, और आगे जो अन्य बजट होते हैं, चाहे पानी का हो, घरपट्टी का हो, घरपट्टी का जो पैसा आता है पानी परोठा के लिए हो, खेल के लिए हो, चिकित्सा के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, लाइट के लिए हो, सड़क निर्माण के लिए हो, इस बजट का सही ढंग से प्रयोग हो रहा है? इस पर अगर आप सवाल करेंगे तो कहते हैं गोलमोल बातें हैं, आप ऑफिस में आके हमसे बात कर सकते हैं, मैं गुरुवार को बैठता हूं। लेकिन सवाल ये है आयुक्त महोदय जी कि क्या जनता के लिए एकमात्र कार्यक्रम करना वही महत्वपूर्ण है या 365 दिन के लिए सुविधाएं उपलब्ध करना महत्वपूर्ण है? आपकी बेबसी वाले उत्तर ऐसा बताते हैं कि आप उन सभी बातों को जो महत्वपूर्ण है 365 दिन, उस पर आप कम, और मैराथन जैसे प्रतियोगिता को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। अब सवाल यह है कि आयुक्त आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ऐसा कर रहे हैं तो क्या जनता का इससे भला होगा? निश्चित रूप से प्रतियोगिता होनी चाहिए, लोगों को इससे ऊर्जा मिलती है, उनकी प्रतिभा आगे आएगी, उन्हें आगे आने का साहस और एक प्लेटफॉर्म मिलता है। लेकिन प्लेटफॉर्म के साथ साथ आम जनता, वहां पर दौड़ने वालों की संख्या 4000, 5000, 10,000 होगी, लेकिन यहां पर 25 लाख लोग के आसपास लोक संख्या है और ये लगातार बढ़ रही है। उनकी सुविधाओं का काम कब होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। देखना यह होगा कि महानगर पालिका की प्रतियोगिता आते आते क्या कुछ रूप रंग लेगा। लेकिन वर्तमान में आयुक्त साहब के कामकाज पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।